लेकिन मेरी कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेलेगा। समझ रहे? 3 बजे सोता है, 11 बजे उठता है। जिस कौम का जवान 3 बजे सोए उस कौम को कोई तरक्की नहीं दे सकता। ये मैं लिख के भी दे सकता हूं, कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग है। जिस कौम की नींद रात के 3 बजे शुरू होती हो और 10 बजे खत्म होती हो, उस कौम को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 10 बजे जाके दुकान खोलना है। मिजाजी हो गया मुसलमानों का भी 10 बजे खोलने, और 10 बजे दुकान खोल लिया और समझ रहा है ये जो मेरे भैया की दुकान है सामने वाली, इसकी वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। या तो ये बात आती है इस मेरे भाई की वजह से, या जहन में बात आती है मेरी दुकान पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ भाई, यही फोन आते हैं मौलाना साहब, अक्सर यही फोन आते हैं, कहते दुआ कर दो किसी ने बंदिश कर दी, ग्राहक आता लौट जाता। अब मुझे बता तो सही, तूने दुकान कितने बजे खोली? 10 बजे दुकान खोल रहा है। किस लिए? क्या रूल रहे? सारे लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं। सुन, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुम्हारे लिए बरकत तो सुबह के वक्त में रखी गई थी, तुमने 10 बजे दुकान क्यों खोली? ये ईसाइयों का तरीका है। उनका मानना यह है हजरत ईसा दिन के 10 बजे पैदा हुए थे, इसलिए वो अपनी दुकानें 10 बजे खोलते हैं। हम मुसलमान भी 10 बजे दुकानें खोलने लगा है। हुजूर ने तो कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब तुमसे तुम्हारे अकीदे का जायजा लेना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो सही। हुजूर ने इशारा किया तो सूरज पलटा के नहीं पलटा, हुजूर ने इशारा किया चांद के टुकड़े हुए के नहीं हुए, हुजूर ने कहा तो पत्थर बोले के नहीं बोले, हुजूर ने कहा तो दरख्त चले के नहीं चले। मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने जो कहा वो पूरा हुआ के नहीं हुआ? सब कहोगे जो हुजूर ने कहा है वही पूरा हुआ है, और जो हुजूर कह गए हैं वही सच है। तो ये भी मानना पड़ेगा, अगर बरकत चाहते हो बिजनेस में तो 10 बजे नहीं, फजर के बाद दुकानें खोलो। जब दुनिया दुकानें खोल रही होगी, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को तुम्हारे दस्तरखानों पे उनसे पहले उतार चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मत कहना दुकान पे जादू है, अब मत बताना कि दुकान पे बंदिश है। का मेरे भाई ने सामने खोली इसलिए दुकान पे मेरे ग्राहक नहीं आ रहा है। कितना कमजोर अकीदा है हमारा। कहने को बरेलवी है, रज़वी है, दोनों हाथ नहीं कूद के नारा लगा रहा है। ये अकीदे हमारे। सोचे जरा, मुझे ये मत समझना कोई वहाबी आया है, मुझसे पक्का तुम में कोई बरेलवी नहीं है। हाँ, मैं तुम सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। इतने कमजोर अकीदे, भाई की वजह से दुकान नहीं चल रही, उसने सामने दुकान खोल रही नहीं चल रही। रिस्क कौन देता है? आप बोले, सारे बोले। राज़िक कौन है? रिज्क पहुंचाने की ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की है कि नहीं? पूछो नहीं उलमा से, रिज्क कौन पहुंचाता है? फरिश्ते। अब मुझे बताओ, अगर 7 तालों में बंद हो जाओ तो मौत का फरिश्ता रुक जाएगा? रुकेगा? अगर 7 तालों में मौत का फरिश्ता नहीं रुक सकता तो फिर तेरे भाई की दुकान ने तेरे रिज्क के फरिश्ते को कैसे रोक रखा है? जैसे मौत का फरिश्ता तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा, वैसे ही रिज्क का फरिश्ता भी तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा। लेकिन तरीके बदलने होंगे। दुकान 10 बजे नहीं, अगर हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, ईसाई 10 बजे दुकान खोलता है, तो फिर मेरे हुजूर तो सुबह सादिक में पैदा हुए थे। अब सुन्नी पहले सजदे करेगा फजर के और चाय बाद में पिएगा, जिक्र रब का करके दुकान पहले खोली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अगर इसकी ये बात मान ली ना, फिर तुम्हें किसी के तावीज की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं मानी ना तो पूरा कुरान गले में लटका के घूमना। हाँ, तुम्हारे रिस्क में बरकत सुबह में रखी गई है, हुजूर ने कहा है। तो तुम्हें अपने काम सुबह से करने चाहिए। तो अब जो कौम 3 बजे सो रही हो, 10 बजे उठ रही हो, वो सुबह में दुकान खोलेगी?
सच नहीं कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। हाँ, अगर यही बात मौलाना कहते छुट्टी करो इमाम की। इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए फजर की नमाज पढ़ाने में, हो गई कोई जरूरत भाई, किसी को भी लग सकती है, तो पूरी मस्जिद सर पर उठा लेते हैं, देखो 5 मिनट लेट करिए फजर की नमाज, उठते नहीं, नींदें पूरी नहीं होती, रातों को क्या करते। अच्छा जी चल ठीक, गलती है वो सो गया। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी, बेटे पे भी है ना, तो बेटे को तो उड़ा के आ रहे हो चादर, फजर में ठंड ना लगे, इमाम की उतार रहे ऊपर से आके रजाई। तो बेटे तू तब सही था, पहले बेटे का कान पकड़ता, मस्जिद में वुजू की नाली पे वुजू करने बैठा था, उसके बाद इमाम से कहता उठिए ताखीर हो रही है, तब तेरे मुंह से ये बात सच्ची लगती। बेटे को चादर उड़ा के आए, इमाम की चारपाई सीधी करे, कहता इमाम 7 बजे तक सोता है, हयाकार जो कानून इस्लाम का इमाम के लिए है वही कानून तेरे लिए है, इसे बाद में उठा, बेटे को पहले उठा, खुदा की कसम खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक हक बात है। इंसाफ हम नहीं करते, बहुत अच्छा पैगाम। शिकायतें सब करते हैं, सब मेरे हो, और मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, तुम्हारे बीच का हूं, हाँ तुम्हारे ही बीच का हूं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं, जिस समाज में तुम रहते हो उसी समाज में मैं रहता हूं। हम किसी से हाथ पकड़ के मनवा नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात पहुंचा जरूर सकते। अगर कोई समझाए तो बुरा ना माना करो, कोई समझाए तो बुरा ना माना करो। हाँ, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, ये बात पूरी कर लूं और मैं फिर बात खत्म कर लूं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपके दौर में भी ये नहीं है कि गौसे पाक का दौर था तो सभी सच्चे थे,